हेलो एवरीवन। क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 5 पद संख्या 4। डियर स्टूडेंट, 3 पद मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिए थे। जैसा कि आपको अभी तक समझ आया कि इसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है कवि भूषण द्वारा। अब इस 4th पद में कवि भूषण ने विभिन्न कथानकों की उपमा देकर शिवाजी के शौर्य और उनका वीरतापूर्वक मुगलों पर आक्रमण का वर्णन किया है। ठीक है, पहले आप इसके हार्ड वर्ड नोट कर लो बेटा। जिमी मीन्स जिस प्रकार, जिमी जिस प्रकार, ओके, जिस प्रकार। जंब मीन्स जम्बासुर, ओके। बाड़व बाड़वाग्नि। अरंभ पानी, अम्ब पानी। पौन, अम्ब मीन्स पानी, पौन मीन्स हवा, ओके, पौन हवा। फिर वारीवाह बादल, ठीक है। रतिना कामदेव। दावा का लिखिए बेटा अहंकारी, दावा अहंकारी। वितुंड हाथी, ठीक है। नेक्स्ट द्रुमदंड वृक्ष। और नेक्स्ट शेर, ओके। ये हार्ड वर्ड हो गए। प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया कि इन पंक्तियों में कवि भूषण ने विभिन्न प्रसिद्ध कथानकों की उपमा देकर शिवाजी के शौर्य और उनका वीरतापूर्वक मुगलों पर आक्रमण का वर्णन किया है। देखिए किस तरह कवि शिवाजी भूषण कह रहे हैं, इंद्र जिम जम्ब पर बाड़ाओ जूं अम्ब पर। कवि शिवाजी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कवि भूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र ने जम्बासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मारा था, इंद्र जिम जम्ब पर बाड़ाओ जूं अम्ब पर, जिस प्रकार इंद्र ने जम्बासुर नामक दैत्य का आक्रमण करके उसे मारा था, और जिस प्रकार बाड़ाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख देती है, बाड़ाग्नि जो अम्ब पर, जिस प्रकार बाड़ाग्नि समुद्र के पानी को, ठीक है, जलाकर सोख देती है, तथा रावण सदंब पर रघुकुल राज है। और अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर जिस प्रकार श्री राम ने आक्रमण किया, देखिए रावण सदंब पर रघुकुल राज है। जिस प्रकार छल कपटी और अहंकारी रावण पर श्री राम ने आक्रमण किया था, पौन वारी वासव शंभु रति नाह पर, जैसे बादलों पर, देखिए पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर। कवि क्या कह रहा है, जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, पौन वारी वाह, जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, जिस प्रकार शंभु रति नाह पर, जिस प्रकार शिवजी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, जो सहस बाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार सहस बाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था, ठीक है, ओके। दावा द्रुमदंड पर चीता मृगझुंड पर, जैसे जंगली वृक्षों पर जैसे दावाग्नि अपना प्रकोप दिखाती है, और जिस प्रकार वनराज सिंह का हिरणों के झुंड पर आतंक छाया रहता है, चीता मृगझुंड पर जिस प्रकार सिंह का हिरणों के
झुंड पर जिस प्रकार शेर का वनराज, वन का राजा कौन? शेर। मृग झुंड, हिरणों के झुंड पर जैसे उसका आतंक छाया रहता है, हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है, जिस प्रकार भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। ठीक है, जिस प्रकार कवि भूषण कह रहा है कि जिस प्रकार हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें तेजतम अंश पर, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, तेजतम अंश कर कान जिमी कन, जिस प्रकार सूर्य की किरणें, ठीक है, अंधकार को कम कर देती हैं, और दुष्ट कंस पर जिस प्रकार आक्रमण करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका विनाश किया, दुष्ट कंस का जिस प्रकार श्री कृष्ण ने आक्रमण किया, देखिए तेजतम अंश पर जिस प्रकार सूर्य की तेज किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, कान्हा जिमी कंस पर, जैसे कान्हा ने, कृष्ण ने कंस पर आक्रमण करके उसका विनाश कर दिया, उसी प्रकार यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार, उसी समान शौर्य एवं पराक्रम वाले छत्रपति शिवाजी का मुगलों के वंश पर आतंक छाया हुआ है। यूं मलेच्छ वंश पर, उसी प्रकार मुगलों के वंश पर वीर शिवाजी की वीरता का, उसके आक्रमण का, विनाश लीला का क्या है? आतंक छाया हुआ है। ठीक है, उसके शौर्य से, वीर शिवाजी के शौर्य से सभी मुगल आतंकित हो रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया? इंद्र जिम जम्ब पर, एक बार दोबारा देखिए, इंद्र जिम जम्ब पर कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र ने जम्बासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मारा, और जिस प्रकार बाणवाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सुखा देती है, उसी प्रकार अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर जिस प्रकार राम ने आक्रमण किया, जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, उसी प्रकार शिवाजी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था। जिस प्रकार सहस बाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था, ज्यों सहस बाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार सहस बाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था, जिस तरह वनराज सिंह मृगों के, हिरणों के झुंड पर उसका आतंक छाया रहता है तथा हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, और जैसे कृष्ण ने कंस की विनाशकारी लीलाओं को मिटाकर उसका अंत किया, यूं उसी प्रकार या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार कवि भूषण कह रहे हैं कि उसी प्रकार मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं कौन? वीर शिवाजी, और वीरता पूर्वक उन पर आक्रमण कर उनकी विनाश लीला करते हैं। उनके शौर्य से समस्त मुगल भयभीत रहते हैं। यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर के समान शिवाजी का मुगलों के वंश पर आतंक छाया हुआ है। समझ आ गया बेटा? सिंह के समान शिवाजी का जो शौर्य है उसे किसके समान बताया है? सिंह के समान। अब इसमें देखिए, इसका विशेष होगा विभिन्न उपमाओं का प्रयोग करके शिवाजी के शौर्य की प्रशंसा की गई है। ठीक है, एक उपमेय वाक्य के साथ विभिन्न उपमान वाक्यों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ओके, अब लास्ट पद देखिए, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहूत को पहाड़न के
कूल पर, दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाजा को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। ठीक है बेटा, ये लास्ट पर अब इसके हार्ड वर्ड देखिए। दावा, दावा अधिकार, ठीक है, प्रभुत्व, दावा अधिकार या प्रभुत्व, नाग, नाग सर्व, ठीक है, समूह झुंड, नागजू हाथियों का झुंड, नागजू हाथियों का झुंड, ठीक है, गोल झुंड, गोल मीन्स झुंड, ओके। और नेक्स्ट है पातशाही मुगल शासन, पातशाही मुगल शासन, पातशाही मुगल शासन, ओके। सरताज मुकुट, पश्चिम पक्षी, नवखंड, नवखंड, नौखंड, ठीक है, महिमंडल पृथ्वी, पछाव पश्चिम दिशा, तम मीन्स अंधकार। देखिए अब इसका प्रसंग क्या है। इस अवतरण में कवि भूषण के वीर रस के कवियों से लिया गया है। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के प्रभाव का चित्रण किया है। विभिन्न उपमाओं के उदाहरण देकर उन्होंने शिवाजी के प्रभुत्व को व्यापक बताया है। कवि भूषण ने विभिन्न प्रकार की उपमाएं देकर शिवाजी के वीरता का बखान किया है। ठीक है, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। भूषण कवि कहते हैं जैसे पक्षियों के राजा गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। भूषण कहते हैं कि जिस तरह पक्षियों के राजा गरुड़ का प्रभुत्व सर्पों के समूह पर होता है, गरुड़ को दावा पक्षियों के राजा गरुड़ का दावा जैसे नागों के समूह पर होता है। दावा नागजू पर सिंह सिरताज को, और बलशाली सिंह का प्रभुत्व नागजू हाथियों के झुंडों पर होता है। ठीक है, दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर, और इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है। दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर, और इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है। ठीक है, पर्वतों के और सभी पक्षियों पर सदा ही बाज का अधिकार रहता है। दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर, दावा सभी पक्षियों के गोल पर बाज को, और सभी पक्षियों पर दावा किसका रहता है? बाज का रहता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में। कवि भूषण कहते हैं कि अखंड नौ भागों और या द्वीपों में विभक्त। कवि भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व होता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंड पे, तम पर दावा रवि किरण समाज को। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार, ठीक है, तम पर जिस प्रकार अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है, और पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, और पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में, चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही है, ठीक है, जहाँ पातशाही, जहाँ जहाँ चारों दिशाओं में, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, जहाँ जहाँ भी मुगलों की बादशाही है, वहाँ छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन करने का प्रभुत्व या आतंक छाया रहता है। जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, और वहाँ जहाँ जहाँ मुगलों के जहाँ जहाँ छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन करने का प्रभुत्व या आतंक छाया रहता है। जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही है,
वहाँ वहाँ छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन या अपने प्रभुत्व करने का आतंक छाया रहता है। देखिए इसमें कवि भूषण ने अलग अलग उपमाओं के माध्यम से शिवाजी के भूशौर्य के और मुगलों के आतंक का वर्णन किया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इस पद को। कवि भूषण कहते हैं, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। कवि भूषण कहते हैं कि जिस तरह पक्षियों के राजा का प्रभुत्व सदा, ठीक है, सर्पों पर होता है और बलशाली सिंह का प्रभुत्व हमेशा हाथियों के झुंड पर होता है। इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सभी पक्षियों के झुंड पर हमेशा बाज का अधिकार रहता है। ठीक है, दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में। कवि भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड 9 भागों या द्वीपों में विभक्त पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में अर्थात चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ पूर्व से पश्चिम, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक जहाँ जहाँ चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही है, वहाँ वहाँ छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन करने का प्रभुत्व या आतंक बना रहता है। अर्थात हर जगह शिवाजी के वीरता का, उनके शौर्य से मुगलों को आतंक बना रहता है। पातशाही से कवि का आशय है कि जहाँ तक मुगलों का साम्राज्य है, यहाँ पातशाही से तात्पर्य मुगलों का साम्राज्य है। यहाँ कवि ने सूर्य, सिंह, इंद्र, पक्षीराज तथा बाज उपमाओं का प्रयोग करके कवि शिवाजी के प्रभाव की सशक्त अभिव्यक्ति की है। कवि ने किस किस के उदाहरण दिए? बाज, सूर्य, सिंह, गरुड़, बाज, ठीक है, इनके उदाहरण देकर कवि ने शिवाजी के प्रभाव की अभिव्यक्ति की है। अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और कवि वीर रस और ओज गुण का प्रभावशाली चित्रण है। देखिए बेटा, समझ आया कि ये भूषण चैप्टर कवि ने किस तरीके से शिवाजी की शौर्यता, उसकी वीरता और मुगलों के भय का वर्णन किया। कवि ने अलग अलग उपमाएं देकर शिवाजी की शौर्यता के बारे में बताया। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो अपना डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। अपने डाउट को अपने मन में मत रखना। जो भी वर्क डेली कराया जाता है, डेली का वर्क आप डेली करो बेटा। ठीक है, आज जो ये हार्ड वर्ड लिखवाए हैं, इन्हें आज आप हार्ड वर्ड कॉपी में लिख लेना। उसके बाद इस व्याख्या को ध्यान से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ठीक है, तो अलंकार कौन सा बताया मैंने यहाँ पर? अनुप्रास और यमक अलंकार। जैसे अनुप्रास अलंकार आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, तत्शब्द एक हो लेकिन वो एक से अधिक बार आए, लेकिन अधिक हर बार उसके शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो, अर्थ अलग हो। शब्द एक लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। ठीक है बेटा, ये भूषण चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट्स आप लोग ज़रूर क्लियर कर लेना। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, थैंक यू।